अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में पुरसरार रिच किस्त नंबर 3। इससे पहले वाली किस्तों में हमने देखा था कि शकीला कुछ वियर्ड बिहेव कर रही थी और उसके हस्बैंड को उस पर शक हो रहा था कि मैं भी किसी तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस काम से फारिग होकर वह अपनी परचून की दुकान पर चला गया। दिन भर दुकान पर मसरूफ़ रहने के बाद रात को वह घर लौट आया। घर में दाखिल होने से पहले इसने घड़े वाली जगह को देखा। वह अभी तक हमवार थी, इसे दोबारा नहीं खोदा गया था। रात का खाना खाते ही इसे नींद के झोंके आने लगे और वो नींद सो गया। सोने से पहले वो बाहर के दरवाजे को ताला लगाना नहीं भूला था। चाबी छुपाकर वो मुतमईन हो गया। न जाने वो कौन सा रात का पहर था कि इसकी आंख खुल गई। प्यास भी बड़ी शिद्दत से लग रही थी। बशीर ने आंखें खोलते ही शकीला की चारपाई पर नजर डाली। खाली चारपाई इसका मुंह चढ़ा रही थी। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर शकीला कमरे में नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सहन का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता था। सहन में कोई काली चीज़ दिखाई दी। वो अंधेरे से उठा और दरवाजे को थोड़ा सा खोला। सहन में जो इसे मंजर दिखाई दिया था वो देखकर हैरत ज़दा रह गया। बशीर से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। इसे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इसकी समझ में ये बात आ गई थी कि ये इसके घर के दीवार के साथ मिट्टी खोद कर गड्ढा किसने किया था। ये ज़रूर इस रिच की हरकत थी। इस घर में घुसने के लिए ही ये ज़मीन खोदी गई थी। कोई चोर हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। रिच की हरकत पर बशीर को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह इसकी परवाह किए बगैर कि रिच इस पर हमला करके इसे नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो रिच को मारने के लिए कुड़हाली ढूंढने लगा। जल्दबाजी में वो किसी चीज़ से ठोकर खाकर चारपाई पर गिर पड़ा। वह हर सूरत में इस रिच को कुल्हाड़ी के वार से हलाक कर देना चाहता था। बाहर रिच का दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बशीर रिच की तलाश में नाकामी पर वापस आ गया। शकीला बुरी तरह खौफजदा और सहमी चारपाई पर बैठी हुई थी। वो बशीर को गुस्से में देख चुकी थी, इसलिए इसे यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि बशीर इस सहन का मंजर देख लिया है, इसलिए वो सख्त गुस्से में है। शकीला, ये सब क्या था? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस रिच की आंखों में न जाने क्या कशिश है। मैं बेखुद सी हो जाती हूँ और वो जो चाहता है मैं इसके इशारों पर वही कुछ करने पर मजबूर हो जाती हूँ। शकीला ने बताया। रातों में भी तुम उठकर इस रिच के पास चली जाती हो ना? बोलो, ये सच है ना? बशीर ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ, ये सच है। ये कहते हुए इसकी आंखें झुक गईं। बशीर सख्त गुस्से में था। शकीला दिल ही दिल में बुरी तरह खौफजदा थी। इसे ख़तरा था कि कहीं गुस्से में इसे हलाक न कर दे, इसलिए शकीला ने कुछ छुपाने की बजाय साफ साफ बताने का इरादा किया था। शकीला, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ बता दो कि तुम गुम किस तरह हुई थी, तुम्हारे साथ जंगल में क्या बीती थी और तुम अपने होशो हवास खो बैठी थी। दिन में भटक कर जंगल में जा निकली। अंधेरा इस कदर छा गया था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अंधेरे से एक तरफ चलती जा रही थी। न जाने कितनी ही देर चलती रही, मुझे कुछ होश नहीं था। बस मैं तूफ़ान से बचने के लिए पनाह हासिल करना चाहती थी। पलागर तूफ़ान से बचने के लिए एक जगह मिल गई। पहाड़ों के दरमियान एक गार था। मैं इस गार के अंदर दाखिल हो गई। गार में दाखिल होने पर मैं ख़ुद को मुतमईन महसूस कर रही थी। तूफ़ान थम जाने पर मैं गार से निकलना ही चाह रही थी कि एक रिच गार के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा था। इसे देखकर मेरा दम खुश्क हो गया। मैं इसकी मौजूदगी से गार से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए इससे बचने के लिए मुझे एक तरतीब लगानी पड़ी। फ़ौरी तौर पर बचने के लिए मेरे जहन में यही तरतीब आई कि मैं दम सादे ज़मीन पर पड़ जाऊं। हो सकता है कि वो मुझे मुर्दा समझकर यहाँ से चला जाए। मैं ज़मीन पर लेटने पर वो तेज़ी से मेरी तरफ लपका और मुझे सूंघने लगा। मैं अपने खौफ पर काबू ना पा सकी और बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरा बदन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।